हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो जी आज 1 हफ़्ते बाद नहीं पूरे 3 दिन के बाद जो है ना मेरा व्लॉग आया है। और इससे पहले के मेरे कुछ ऐसे व्लॉग्स थे जो कि मैंने स्किप कर दिए हैं। मीन्स कि इस व्लॉग के बाद जो है ना फिर मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। ये ज़रा थोड़ा ट्रेंडिंग था, मीन्स के बसंत का जो आया था, त्यौहार आया था, तो मैंने सोचा कि ये वाला मैं लगा देती हूँ। और इससे पहले वाले भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ मैं शेयर करूँगी। यहाँ पे हम जा रहे हैं जी संत नगर। और जैसे कि भाटी गेट, दिल्ली दरवाज़ा, संत नगर, मीनार पाकिस्तान, ये जितना एरिया ये सारा साथ साथ ही लगता है। तो बसंत की जो है ना रात थी, और रात में जो है ना बसंत मनाने का एक अपना मज़ा है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। हम जब छोटे थे ना तो लास्ट बसंत देखी थी 2026 में। जैसे न्यूज़ में बता रहे हैं ना कि 25 साल बाद बसंत आई है, 25 साल बाद। लेकिन नहीं, 25 साल बाद नहीं, लास्ट बसंत 2006 में आई थी। 2006 में हमने बसंत जो है ना सेलिब्रेट की थी, वो हमारी लास्ट बसंत थी। उसके बाद जो है ना पाबंदी लग गई थी। तो अभी जब दोबारा से बसंत का पता लगा ना तो बस सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और आप यकीन करें, ऐसा लग रहा था जैसे कि ईद का समय है। बहुत टाइम बाद जो है ना घर की छत के ऊपर मम्मा गई, मैं मम्मा के साथ गई। और ये इसमें एक हकीकत है, जितने भी हमारे जो एजिड आप कह लें, जो पेरेंट्स हैं जो छतों के ऊपर नहीं जा रहे थे। लाहौर में इतना ट्रेंड नहीं है छतों पे जाना, खड़े होना, ये चीज़ ख़त्म हो गई हुई है टोटली। एक तो लोगों ने सोलर लगवा लिए हुए हैं, और दूसरा बकाया जो घर की लेडीज़ होती हैं वो छत पे नहीं जाती। तो इस बसंत की वजह से जो है ना काफ़ी लोग अपने अपने घर की छत पे गए, इंजॉय किया। जब बचपन में बसंत होती थी, मुझे आज भी याद है, हम लड़कियों को सिर्फ रात के टाइम जो है ना छत पे जाने की इजाज़त होती थी। हम लोग रात को छत पे होते थे, बारबेक्यू होती थी, कीमे वाले नान होते थे। इसके अलावा खूब जो है ना हम लोग छत पे इंजॉय करते थे। लेकिन जैसे ही दिन का टाइम होता था ना तो हमारे भाई कज़न्स हमें यही कहते थे कि छत पे नहीं आना, दिन में छत पे नहीं आना। क्योंकि पहले वक्तों में अभी भी बल्कि अंदरून में ऐसा ही है, छत जो है बिल्कुल साथ साथ होती है। और एक दूसरे की छत के साथ छत जुड़ी हुई होती है, दीवार के साथ दीवार होती है, कि आप इजीली जो है ना टाप के इधर से उधर, उधर से इधर आ सकते हो। अब ज़रा ये है कि जो पोश एरियाज़ में घर बन रहे हैं उनकी जो यानी कि जो घर की जो 4 साइड जो है ना वो गली ओपन करने का ऑर्डर होता है। तो इसलिए यहाँ पे पोश एरिया में अभी बसंत का इतना नहीं था, लेकिन हमारे एरिया में भी फिर भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो काइट्स हैं वो यानी कि गुड्डियाँ उड़ाई गई। यहाँ पे हम संत नगर आ चुके हैं। और आते ही जो है ना सबसे पहले हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि अभी यहाँ पे टाइम 8 बज रहे थे। और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और हम यही कह रहे थे कि दूसरे शहरों के लोग जो है ना बद्दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह अल्लाह करे लाहौर में बारिश हो जाए, अल्लाह करे लाहौर में बारिश हो जाए। बारिश तो हुई नहीं, फ़िलहाल हवा बिल्कुल बंद हो गई थी। तो गुड्डी उड़ाने की काफ़ी कोशिश कर रहे थे, तो यही सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, तब तक खाना खा लेते हैं। तो वही पुराना अंदाज़, रात के टाइम बारबेक्यू होता था, नान, रायता, सलाद, ऐसी चीज़ें। तो इसी तरह से जो है ना यहाँ पे कबाब थे, टिक्के थे, और कोल्ड ड्रिंक्स, रायता, नान, ये हम लोगों ने खाया। और मैं इस टाइम 4th फ्लोर पे जो है ना चढ़कर आई हूँ। और यहाँ पे हमने इनवाइट किया था सलमान भाई के पेरेंट्स ने, सलमान भाई ने, यानी कि ये उनका आबाई घर है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, इस घर में उनका बचपन गुजरा हुआ है। तो हनी तो आती रहती थी यहाँ पे, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, बस एक बहाना बना हमारा यहाँ पे आने का। तो जी यहाँ पे हमने खाना खा लिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल। काफ़ी टाइम बाद मैं मतलब कि इस तरह के एरिए में आई हूँ। और छत के ऊपर आना और ये छत के साथ छत जुड़ी हुई देखना, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं बचपन में चली गई हूँ। इस पसंद की वजह से जो है ना बच्चों को तो खैर इस चीज़ का इतना पता नहीं था। जो न्यू जनरेशन है 25 साल पहले की, उनको तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बसंत क्या होती है। लेकिन हमें आइडिया है कि बसंत का जो त्यौहार हम लोग सेलिब्रेट करते थे, इसकी एक अलग से रौनक हुआ करती थी।
और कोई सख्ती नहीं होती थी। बस दोपहर के टाइम जो है ना हमारे जो भाई लोग होते थे वो हमें छत के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आने देते थे। और तब होता था कि एक रात होती थी बसंत की और नेक्स्ट डे होता था, यानी कि सिर्फ रात और दिन होता था। अब इन्होंने 3 दिन दिए थे ना, तो इसमें ज़रा लोग थोड़ा सा थक भी गए थे, लेकिन बहुत 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 इन्जॉय किया। यहाँ भी हम लोग बैठे ही हुए थे, कितने में हमें न्यूज़ का पता लगा कि इस्लामाबाद में जो रावलपिंडी में हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। उसका जब पता लगा तो उसका बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, और जबकि वो भी दिन में हुआ था तो न्यूज़ जो है ना काफ़ी देर से जो है ना आई थी। तो बस अल्लाह पाक जो शहीद हुए हैं उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। तो बस ये भी जो एक अमन का माहौल था, एक जो खुशी सेलिब्रेट की जा रही थी, उस चीज़ को ख़राब करने के लिए किया गया। तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हदायत दे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी खाने के बाद यहाँ पे गर्मा गर्म मीठी मीठी जलेबियाँ थीं और साथ में चाय थी, वो भी अभी आ जाएगी। तो जी हम यहाँ पे जलेबियाँ खा रहे हैं और जलेबी खाने का भी बहुत मज़ा आ रहा था। स्पेशली मैंने मंगवाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट। पीपी का गुड्डा उड़ेगा, वो भी पंजाब की ज़मीन पे। सही है, सही है, बंदी है, हल्ली पाबंदी है, ऐसी चीज़ का ख्याल करो। यहाँ पे जी इन्होंने सबसे पहले गुड्डी को जो है ना तनावे डाली हैं, मीन्स इसके ऊपर 2 सुराख करते हैं, नीचे 2 सुराख करके फिर उसके अंदर जो है ना वो डोर डालकर इस तरह से बनाते हैं। और यहाँ पे ये हनी इसको कन्नी दे रही है। ये सारे वर्ड्स जो है ना हमें बचपन में ही याद थे और अब इतने साल बाद जो है ना हम लोग रिपीट कर रहे थे, तो बड़ा अजीब लग रहा था। जैसे कि ये कन्नी देना, ये इधर आना यार मेरे गुड्डे को कन्नी देना। और मुझे आज भी याद है, हम बच्चों के लिए जो है ना छोटी छोटी गुड्डियाँ आया करती थी जिन्हें परी कहते थे। हम कहते थे किसी को हमें एक 1.5 तावा दे दो, 1.5 तावा उड़ाना है या एक तावा दे दो, तो कहते थे नहीं नहीं नहीं, बच्चों के लिए जो है ना गुड्डी परी है, परी रखी हुई है, जाओ अंदर स्टोर रूम से परी लेकर आओ। तो वो जो परी होती थी ना वो बहुत छोटी सी होती थी, 2 हाथ मिलाकर इतने साइज़ की जो है ना वो परी बनती थी। तो फिर हम वो परी उड़ाते थे और हमें बाकायदा प्रैक्टिस थी गुड्डी उड़ाने की। बस हवा होना तो गुड्डी बहुत अच्छी उड़ती है। तो इकट्ठा कर रहे हैं वो भी। अच्छा, गुड्डी उड़ाने का मज़ा तो आता ही आता है, लेकिन गुड्डी लूटने का जो है ना सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। मीन्स के एक दूर से एक घर है, वहाँ पे गुड्डी उड़ रही है और उसके बाद वो जब गुड्डी पेचा लगता है और वो कट के आपके घर आती है और फिर जब आप उसको लूटते हैं, पकड़ते हैं, तो वो बहुत बहुत हंसी आती है, सब इंजॉय करते हैं। अभी जो पीछे एक क्लिप गुजरा है जिसमें सब एक गुड्डी को पकड़ने के लिए ऐसे आगे की तरफ हो रहे थे और भाई ने दूसरी छत के ऊपर छलांग लगाई और नीचे से बंदा आ गया कि ये हमारी छत पे गिरी थी, ये हमारी गुड्डी है। मीन्स कि हर तरफ जो है ना बड़ा खुशहाली का माहौल था, सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। और ये जो अभी आए हैं अंकल, अब यकीन करें बग़ैर हवा के इन्होंने जो है ना गुड्डी उड़ा कर दिखाई है और ये एक्सपर्ट थे और सब इनको देख रहे थे, जवान जवान लड़के भी देख रहे थे, बच्चे भी देख रहे थे कि यार क्या प्रैक्टिस है इनकी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने हर साल जो है ना फ़ेब के महीने में जो है ना बसंत मनाई हुई। और ये जो आपको 6, 7, 8 ये जो 3 डेट्स बसंत की थी ना, आप यकीन करें हमारा पूरा बचपन जो है ना हमने ये बसंत इन्हीं डेट पे ही सेलिब्रेट की हुई है। मीन्स कि 6, 7, 8 को बसंत आती थी या उसके बाद फिर 14 फ़ेब को वैलेंटाइन आता था। तो खैर ये डेट्स जो है ना हमें उंगलियों पे याद होती थी। तो बसंत जो है ना इस तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते थे और अभी बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। गुड्डी उड़ाने वाले पार्टी तो एक अलग होती है, लेकिन एक पार्टी वो भी होती है जो कि गुड्डी लूट रही होती है और बाइक्स के ऊपर वो बाहर निकले होते थे, उनके हाथ में एक डंडा होता था और उससे जो है ना दूसरों की गुड्डियाँ पकड़ रहे होते थे, जो दरख्त पे गिरती थी, जो खंभों पे होती थी, जो तारों पे होती थी, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस था। लेकिन उन्होंने भी अच्छी खासी जो है ना गुड्डियाँ इकट्ठी कर ली थी।
चलो जाइन अब आ गई है। खुश जो रहना वो जिंदगी में तुम्हें आगे पीछे पीछे लगा हुआ है पीछे। पहले जब किसी के साथ पेचा लगा करता था तो भंगड़े डाले जाते थे, ढोल बजाया जाता था, और जिस टाइम पेचा कट जाता था, मीन्स किसी की गुड्डी हमारी गुड्डी से कट जाती थी, तो बाजा बजाया जाता था। तो अभी ढोल के ऊपर बाजे के ऊपर टोटली पाबंदी थी। तो इस चीज़ की भी जो है ना एक अलग से रौनक हुआ करती थी। और गानों का भी इतनी ही परमिशन थी कि आपकी छत तक ही आवाज़ रहे गानों की, इतनी ऊँची आवाज़ ना हो कि अगला बंदा आपके गाने से डिस्टर्ब हो। स्पेशल फरमाइश आई जी दोबारा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी हमारे साथ कौन है, यहूदी बताएंगी कौन है। जी इरम जावेद, और ये हमारी पाकिस्तान की तरफ से जो है ना क्रिकेट खेलती है। अच्छा, आपको शौक था? अब्बू को शौक था तो अब्बू के साथ खेलते रहे और बस। हाँ, और बहुत अच्छा खेलती है, मैंने देखे हैं। हाँ हाँ, मैं जब से मुझे पता लगा मैं तब से देखती हूँ। अच्छा चले मतलब थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई होप आपने एंजॉय किया आज बस। बहुत 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 मज़ा आया, और आज हम बस सेलिब्रेट करने के लिए इनकी तरफ आए थे। सोचा नहीं था, एंजॉय करवा दिया और बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। थैंक थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। यू। यहाँ पे जी हमारी पसंद सेलिब्रेट हो चुकी थी, और बहुत 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 इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। और सिर्फ हम अपने बचपन में चले गए थे इस त्यौहार की वजह से, इस दिन की वजह से। और यहाँ पे ये जो अभी मैंने आपको इरम जावेद से मिलवाया है, ये सलमान भाई की कज़न है, चचा की बेटी है। और ये पाकिस्तानी जो गर्ल्स की क्रिकेट टीम है उनकी तरफ से ये खेलती है इंटरनेशनल लेवल पे। और अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना इरम जावेद, तो ये इनका नाम ऊपर फ़ौरन आ जाएगा। तो ये पाकिस्तान की तरफ से जो है ना खेलती हैं, और अभी हम इनकी तरफ ही आए हुए थे संत नगर।
तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं, ये लिबर्टी चौक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिबर्टी चौक में कितना रश है और पब्लिक आई हुई थी। और मरीम नवाज़ ने जो है ना, जो हमारी सीएम है, उन्होंने सैटरडे को यहाँ पे आने से इनकार कर दिया था, जबकि उनका आने का भरपूर प्लान था, जिसकी वजह से ये सारा एरिया जो है ना डेकोरेट किया गया था। तो बस जो इस्लामाबाद में हुआ उसकी वजह से उन्होंने कहा था कि मैं इस दिन अब यहाँ पे नहीं आऊँगी। बाकी आप सब ने, ज़ाहिर सी बात है, लोगों ने पैसा लगाया हुआ था। एक गुड्डी जो है ना 400-500 इतने की मिल रही थी, और जो चरखी थी वो 12-12 हज़ार, 18-18 हज़ार का जो है ना पिन्ना मिल रहा था, चरखी मिल रही थी। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हुई थी। और अभी जो है ना, सिर्फ लाहौर में भी एक बसंत नहीं, एक और बसंत होनी है, जो कि होनी है 23 मार्च को, और वो शायद पूरे पंजाब में होगी। ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे सुनने में यही आया था कि वो बसंत पूरे पंजाब में होगी। ये भी ट्रायल बेस पे था कि लाहौर में सिर्फ बसंत की गई थी, तो दूसरे शहरों से बहुत लोग आए हुए थे। कराची के जितने एक्टर्स हैं ड्रामा इंडस्ट्री के, वो सब आए हुए थे। लाहौर, दिल्ली दरवाजे, बादशाह मस्जिद, वो सब आए हुए थे। और ट्रेनों का कोई हाल नहीं था, ट्रेन इतनी बिजी थी, रेलवे स्टेशन पे इतना रश था, बस स्टॉप पे इतना रश था, दूसरे शहरों से इतने लोग आए हुए थे। तो हम लोगों ने जो है ना बहुत ज़्यादा इस दिन को एंजॉय किया, और हमारे साथ साथ जो दूसरे शहरों के लोग हमारे सिटी में आए हुए थे, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो खैर, आई होप कि आपको भी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।